बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रेड 9 एंड दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एंड कोशिश करेंगे कि आपके पास जो जितने भी डेज रह गए लाइक बोर्ड एग्जाम होने तक, तो उनके दौरान जितने भी एक्सरसाइजेस हैं हम उनको परफॉर्म करें। एंड आई होप सो कि आपको उससे काफ़ी हेल्प आउट मिल जाएगी कि जो जो स्टेप मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो सेम वही स्टेप आप वहाँ पे भी अप्लाई करो ताकि आपका जो सोल्यूशन है काफ़ी हद तक गाइड से चेंज भी हो जाए। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है राइट द नंबर ऑफ रोज, मींस रोज काउंट करना है, द नंबर ऑफ कॉलम। लाइक रोज की अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो वो लेफ्ट टू राइट साइड मूव करेगा, और जब मैं कॉलम की बात करूंगा तो वो अप टू डाउनवर्ड मूव करेगा। फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाइज हमेशा रो काउंट होगी और जो वर्टिकल वाइज है वो हमेशा कॉलम काउंट होगी। फर्दर वो आगे कहता है आंसर फाइंड देयर ऑर्डर्स। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा आर इंटू सी, और जितने भी रोज कॉलम हो गया हम उस तरतीब से लिख लेंगे। तो सेम ही चीजें अप्लाई करते हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर। अब इस ए वाली मैट्रिक्स में आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आपके पास 3 नंबर लिखे हुए हैं। अब इन नंबरों की जो डायरेक्शन है वो लाइन वाइज आ रही है और वो अप टू डाउनवर्ड है। तो डेफिनेटली जो कॉलम है मींस नंबर ऑफ कॉलम, तो वो हमेशा आपके पास यहाँ पे क्या रहेगी 1, क्योंकि ये सीधी लाइन में नीचे की तरफ आ रहे हैं। लेकिन जब मैं बात करूंगा द नंबर ऑफ रोज, तो हमेशा आपने हॉरिजॉन्टल वाइज चेक करना है। तो ये आपके पास फर्स्ट रो होगी, सेकंड रो होगी, थर्ड रो होगी। सो द टोटल नंबर ऑफ रोज इज 3। तो यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर की बात करूंगा तो आप लिखोगे इसमें R इंटू सी, और R रिप्रेजेंट द रो एंड द कॉलम, C रिप्रेजेंट द कॉलम। अब यहाँ पे उसके बाद इसमें रो के नीचे लिख दोगे 3 एंड कॉलम के नीचे लिखोगे 1 एंड दिस इज योर आंसर। लाइक आपने इसमें तीनों चीजें काउंट कर ली। आपने फर्स्ट नंबर ऑफ रोज फाइंड किया, सेकंड नंबर ऑफ कॉलम फाइंड किया एंड द थर्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मींस जो रो इनटू कॉलम था वो भी आपने लिख दिया। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट। यहाँ पे आपके पास एक ही रो आ रहा है, so the number of rows is equal to 1, और यहाँ पे आपके पास एक ही रो था। अगर मैं कॉलम वाइज इसको डील करूंगा तो ये आ गया फर्स्ट कॉलम और ये आ गया सेकंड कॉलम। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 2। और जब मैं इसकी ऑर्डर की बात करूंगा तो सबसे पहले रो को लिखूंगा लाइक आर इंटू सी। इसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज था 1 एंड द नंबर ऑफ कॉलम थे 2। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। अब थर्ड में आपके पास जो मैट्रिक्स है इसमें आपके पास नंबर ऑफ रो 2 दाने हैं, सो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 2। सेम द नंबर ऑफ कॉलम, और कॉलम वर्टिकल होते हैं तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हुआ, तो द नंबर ऑफ कॉलम विल बी लाइक 2। और जब आप इसको ऑर्डर वाइज पुट करोगे तो सबसे पहले R लिखोगे लाइक 2 एंड देन नंबर ऑफ कॉलम व्हिच इज आल्सो इक्वल टू 2 एंड द आंसर इज कंप्लीट। फोर्थ वन जो है हमारे पास सिंपल एक ही नंबर आ रहा है। सो अगर रो वाइज देखें तो एक ही रो है और अगर कॉलम वाइज देखें तो एक ही कॉलम है। सो मैं इसको शॉर्टकट में लिख लेता हूँ like R into is equal to 1 and C is equal to also 1, and the order of this matrix will be like R into C means 1 by 1। clear? okay, now fifth part। यहाँ पे आपके पास 2 रोज हैं, लेकिन जब कॉलम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 कॉलम होते हुए नजर आएंगे। so R is equal to 2 and C is equal to 3, and the order of this matrix like R into C, and talking about the number of rows is equal to 2 and the number of column is 3। ये आपके पास आंसर है। ओके, नाउ सिक्स पार्ट। आपके पास कितने रोज हैं? आपके पास नंबर ऑफ रोज बराबर हैं 3 के, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। आपके पास 3 रोज हो गए। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम विल बी लाइक 2 आपके पास कॉलम आ रहे हैं वर्टिकल, सो C is equal to 2। ऑर्डर की बात करते हैं लाइक R into C, और नंबर ऑफ रोज आपके पास यहाँ पे थे 3 और नंबर ऑफ कॉलम थे आपके पास 2 एंड दिस इज योर आंसर। कोशिश ये करना है बेटा कि आप लोगों ने ये पूरी की पूरी फॉर्म लिखनी है जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम
और जब आप ऑर्डर की बात करो तो कोशिश करना है कि पूरा आप सेंटेंस लिखो द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपके पास इस लास्ट पार्ट में नंबर जो रोज बन रहे हैं वो 3 हैं और सेम जो नंबर ऑफ कॉलम है वो भी आपके पास क्या है, 3। सो R is equal to 3 and C is equal to also 3 and the order of this matrix will be like R into C like 3 by 3। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, जिसमें हमने नंबर ऑफ रोज को काउंट किया, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम काउंट किया और उसके बाद हम लोगों ने इसको ऑर्डर वाइज प्लेस किया। ठीक है? ओके, मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में उसने एक स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, ऑर्डर को या लाइक डेटा को पुट करना है टेबल के अंदर और टेबल के बाद हम आगे परफॉर्म करेंगे। सो द स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन, इन अ क्लास ऑफ 30, 18 आर बॉयज, 7 of them wear glasses। अब थोड़ा स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलते हैं। लाइक 30 की स्ट्रेंथ है जिसमें से 18 जो है वो बॉयज है। अगर मैं 30 में से 18 को माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाता है 12 जो कि है गर्ल्स। ठीक है? तो ये तो हमें डिफाइन हो गया। लाइक नंबर ऑफ बॉयज आपके पास कितने हैं, 18 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 12। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, 18 आर बॉयज, 7 of them wear glasses। अब 18 में से 7 लड़के जो है वो ग्लासेस को पहनते हैं। तो इस सेक्शन में मैं आके यहाँ पे लिख लूंगा 7 वो ग्लासेस पहनते हैं और अगर 18 में से मैं 7 निकाल दूँ तो रह जाता है 11 और ये वो लड़के हैं जो ग्लासेस नहीं पहनते। सेकेंड वो कहता है वाई 8 of the girls wear glasses। अगर हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ 12 की है, उसमें से जो ग्लासेस पहनने वाली लड़कियां हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, 8। और अगर 12 में से मैं 8 माइनस करूं तो मेरे पास कितने रह जाएंगे, 4। कहता है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। लाइक हमने टेबल तो कंप्लीट कर लिया है। कहता है फर्दर रिपीट द गिवन इंफॉर्मेशन एज अ मैट्रिक्स। सो इसको हमने पहले कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स के अंदर भी, फिर उसके बाद आल्सो स्टेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, वही चीज जो हमने यहाँ पे लिखी थी। तो सबसे पहले इसको हम लोग मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो A इज इक्वल टू 7, 11, 8 एंड 4। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म होगी। और जब बात आती है ऑर्डर की तो हमने काउंट करना है द नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अब नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 एंड द नंबर ऑफ कॉलम इज आल्सो 2। हम लिखेंगे 2 into 2। क्लियर? और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन है स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को कहता है a drink stall sold 150 कप ऑफ कॉफी। तो लाइक इसने कुछ हमें डेटा दिया है 3 दिन का। इस दिन के अंदर हमने इस पूरे क्वेश्चन को इस टेबल के अंदर पुट करना है। तो जो पहले मैंने टेबल बना के रखा है साथ साथ वैल्यू भी पुट करते हैं ताकि आपको साथ साथ टेबल की वैल्यू का पता भी चले और स्टेटमेंट भी काफी हद तक क्लियर हो जाए। तो कहता है अ ड्रिंक स्टॉल सोल्ड 150 कप ऑफ कॉफी, 125 कप ऑफ टी एंड 200 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक ऑन मंडे। लाइक मंडे वाले सेक्शन में उसने जो कॉफी सेल आउट की थी दैट इज 150 कप। सेकेंड उसने 125 कप ऑफ टी सेल की थी, 125 कप ऑफ टी एंड 200 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। तो ये उसकी जो थी सेलिंग थी टोटल किस दिन की, मंडे की। नेक्स्ट वो कहता है ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे वाले पे हम आ जाएंगे। वो कहता है 140 कप ऑफ कॉफी, ओके, 135 cup of tea and the last one is 270 glass of soft drink. Okay, on the Wednesday it were sold 120 cup of coffee, 155 cup of tea okay, and the last one is 320 glass of soft drink, glass of soft drink were be sold
Put the given information in a matrix, also state the order of the matrix. इस क्वेश्चन में वो साफ कहता है कि आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन थी आपने इसको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स के अंदर। तो हमने सबसे पहले इसके लिए एक टेबल बना लिया। उस टेबल में हर डे की इसमें सेलिंग जो की थी, चीजें सॉर्ट की थी, वो हमने तरतीब से लिखी है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो सिंपल एक मैट्रिक्स की शक्ल देनी है। तो द मैट्रिक्स बी लाइक A इज इक्वल टू 150, 125, 200, 125, 200, 140, 135 and 270. The last row 120, 155 and 320. तो आपकी मैट्रिक्स कुछ इस तरह नजर आएगी। और लास्ट में जो उसने कहा था आल्सो स्टेट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो आपके पास यहाँ पे रोज कितने बन रहे हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो द नंबर ऑफ रो विल बी लाइक 3 एंड द नंबर ऑफ कॉलम विल बी लाइक आल्सो 3। तो ये आपके पास बन गया ऑर्डर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। आपने यहाँ पे सिर्फ चेक करना है कि कौन सी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के बराबर है। तो जब आप चेक करो तो मेक श्योर उसके जो अंदर के एलिमेंट हैं इट शुड बी आल्सो सिमिलर। यहाँ पे भी दो चीजें आपके सामने आती हैं, एक होता है इक्वल, दूसरा होता है इक्वलेंट। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं इक्वल की, तो मेक श्योर ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उस ऑर्डर के अंदर जो नंबर है वो भी सेम हो। लाइक अगर मैं इस ए को कंपेयर करना चाहता हूँ तो मेक श्योर मेरे पास भी इसी तरह का 3 रोज 1 कॉलम वाली मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब मैं इसको अगर कंपेयर करूँ, बी के साथ ये नहीं हो रहा, सी के साथ नहीं हो रहा, डी के साथ नहीं है, ई के साथ काफी हद तक है। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये मैट्रिक्स कुछ इस शेप में आपके आ जाएगी, लाइक 4 + 1 5, 5 - 2 3 एंड 4 एज इट इज। अब जिस मैट्रिक्स की मैं पहचान कर रहा था वो भी मैट्रिक्स बिल्कुल इसी तरह की थी। लाइक मेरे पास ए के मैट्रिक्स है 5 3 4 और ये भी आ रहा है 5 3 4। अगर तो आपके पास इस तरह के सॉल्यूशंस हैं अंदर तो आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। इससे ये होगा कि आपके पास मैट्रिक्स की फाइनल फॉर्म आ जाएगी और यही फाइनल फॉर्म आपको आंसर सेलेक्ट करने में काफी हेल्प करेगी। तो फर्स्ट आंसर जो मेरे पास निकला है A is equal to E because their corresponding elements are same। ठीक है, आप ए को ई के साथ तो कंपेयर कर रहे हो लेकिन आपने रीजन लाजमी देना है कि व्हाई आर यू कंपेयरिंग दिस मैट्रिक्स टू अनदर मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे बताओगे बिकॉज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नेम। तो इनके अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ तो एलिमेंट भी क्या है, सारे के सारे सेम है। ओके, फर्स्ट मेरे पास ये मैट्रिक्स बन गई। सेकेंड हम फाइंड करते हैं लाइक बी जैसी कोई मैट्रिक्स यहाँ पर है, बी जैसी नहीं, क्योंकि बी की जो शक्ल है उसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं और इनमें कोई भी ऐसी फॉर्म नहीं है जिसमें 2 रोज 3 कॉलम हो। तो बी का कोई भी पार्टनर यहाँ पे नहीं है। सी की मैट्रिक्स है यहाँ पे 3 रोज 2 कॉलम, तो यहाँ पे 3 रोज 2 कॉलम। एक ये है मैट्रिक्स मेरे पास, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा लाइक 1 + 1 2 3 एज इट इज, 1 1 3 2 5 and 3 - 1 will be like 2। तो जो आपके पास फाइनल फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स है वो बिल्कुल हूबहू सिमिलर है सी की। सो द सेंटेंस विल बी रिमेन सेम, C is equal to H और बाकी भी आप यही चीजें नीचे लिखोगे because their corresponding element are same। ओके, नेक्स्ट है लाइक ये वाला कंपेयर हो गया था इससे। डी वाले को फॉर्म में चेक करते हैं। इस मैट्रिक्स की पहचान है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। तो अगर मैं 3/3 मैट्रिक्स को चेक करूँ तो यहाँ पे जिनका अब तक पेयर नहीं बना, तो एक है आपके पास ये मैट्रिक्स, ये तो बिल्कुल नहीं है, सेकंड ये है।
अब इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स की पहचान काफी हद तक सेम है। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, लाइक 6 + 1 7, 10 - 1 9, और बाकी कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो यही सेम नंबर ऊपर भी मुझे मिल रहा है, 729 729, 143 143, 5 157 157। तो आपके पास जो ओवरऑल जो मैट्रिक्स है बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे भी आप यही चीज लिखोगे, लाइक D is equal to G because their corresponding elements are same। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास 7 है। 7 के साथ आपको लग रहा होगा कि ये इसके साथ सिमिलर है, लेकिन नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स हु हैज द सेम corresponding एलिमेंट। यहाँ पे आपके पास अल्फाबेट है, वहाँ पे 7 है। ये बात इक्विवेलेंट में काउंट होती है, इक्वल में काउंट नहीं होती। अगर तो वो इक्विवेलेंट का बोलता तो हम फिर सेम ऑर्डर को उठा लेते, लाइक इसमें 1 रो 1 कॉलम है, इसमें भी 1 रो 1 कॉलम है, तब ये हमारे पास इक्विवेलेंट हो जाते हैं। लास्ट है जे में 2 रोज 2 कॉलम है, और यहाँ पे कोई भी ऐसी मैट्रिक्स नहीं है जिसमें 2 रोज 2 कॉलम हो। तो द आंसर विल बी like A is equal to C, A is equal to E, C is equal to H, D is equal to G। Okay, question number 5 कहता है find the value of letter in the each of the following matrix। आपने लेटर्स को फाइंड करना है, लाइक आपने पहले तो मैट्रिक्स को चेक करना है ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो जो मैट्रिक्स यहाँ पे सवाल में उनके ऑर्डर सेम है, और जिस वो लेटर की बात कर रहे हैं अल्फाबेट की, तो बिल्कुल आपने उसके दूसरी मैट्रिक्स में क्रॉसपोर्टिंग पेज पे देखना है कौन सा नंबर आ रहा है सेम, वही उसकी वैल्यू बन जाएगी। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में मेरे पास आ रहा है ए, इस ए की पोजीशन इस जगह पर है, तो सेम है सामने वाली मैट्रिक्स में इसी जगह पे देखूंगा कौन सा नंबर मौजूद है। तो जो भी नंबर आएगा इट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। सो ए की वैल्यू क्या बन गई 3। अब इस मैट्रिक्स में कोई और नंबर नहीं है, सॉरी अल्फाबेट नहीं है, तो हम सेकंड मैट्रिक्स में चले जाते हैं। वहां पे मेरे पास एक बी है, और बी के बिल्कुल क्रॉसपोंडिंग वैल्यू है दैट इज 2। तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 2। सेकंड आपके पास क्या है c, एंड c की क्रॉसपोंडिंग वैल्यू कौन सी बन रही है 4। सो c इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज द आंसर। याद रहे आपने लेटर्स की वैल्यू फाइंड करनी है और सिर्फ मैच करना है कि इस लेटर के सेकंड मैट्रिक्स में कौन सा नंबर आ रहा है, इसी जगह पे वही उसकी वैल्यू बनेगी। सेकंड पार्ट में आते हैं, ए की जगह पे यहाँ पे लाइक इस जगह पे ए है, तो सेकंड में आपके पास क्या लिखा हुआ है -1। सो ए इज इक्वल टू -1। फिर उसके बाद आ जाता है बी, बी की यहाँ पे जो जगह है सेम यहाँ पे क्रॉसपोर्डिंग में चेक करेंगे तो मिल जाएगा 4। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे और कोई आपके पास अल्फाबेट नहीं है या लेटर नहीं है, तो मूव हो जाएंगे सेकंड मैट्रिक्स में। अब सेकंड मैट्रिक्स में आपके पास सी है, और सी के बिल्कुल क्रॉसपोंडिंग वैल्यू बन रही है दैट इज 2। तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 2 एंड सेम द सेकंड अल्फाबेट इज d, और d के बिल्कुल हूबहू यहाँ पे वैल्यू बन रही है -3। सो d इज इक्वल टू -3। ओके, ये हो गया। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट लाइक आपने वैल्यूज इसमें भी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में जो आपके पास अल्फाबेट है दैट इज b, और इस b के बिल्कुल सामने जो नंबर आ रहा है दैट इज 5, तो b की वैल्यू बन जाएगी 5। बाकी और कोई आपके पास अल्फाबेट यहाँ पे नहीं है, सो द आंसर विल बी b इज इक्वल टू 5। ओके, 4 वाले पे चलते हैं। 4 वाले पे आपके पास जो a की वैल्यू बनेगी दैट इज 5, b की वैल्यू बनेगी 7। उसके बाद यहाँ पे पूरे मैट्रिक्स में कोई और अल्फाबेट नहीं है, मूव हो जाते हैं इस मैट्रिक्स में। यहाँ पे जो आपके पास अल्फाबेट होगा सेम उसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो C की जो पोजीशन है उसकी पोजीशन के मुताबिक वैल्यू इसकी बन रही है 5, और जो D के आपके पास से जगह सेम इस जगह पे आ रहा है 2। सो D इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। सो टेक केयर, अल्लाह।